हम लोग आज एक क्रॉप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है पपाया। तो इसके बारे में देखेंगे, इसका कल्टीवेशन, इंसेक्ट पेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं पपाया है और इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है करिका पपाया और फैमिली करिकेसी ही है और इसका ओरिजिन होता है मैक्सिको। पपाया है जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड होता है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का पपाया में रैंक है वो 4th है। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं इन इंडिया आंध्र प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पपाया फॉलोड बाय गुजरात। तो इंडिया में आंध्र प्रदेश है जो कि फर्स्ट पोजीशन रखता है पपाया के प्रोडक्शन में और एरिया में, और उसके बाद गुजरात है। यहाँ देख रहे हैं पपाया हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आफ्टर बनाना। फ्रूट है जो कि रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का और सी का। और जो पपाया होता है वो कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड होता है, किससे? सीड से, ये हम लोग जानते ही होंगे। और इसका जो सीड रेट होता है वो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होता है गाइनोडायोसियस में। और गाइनोडायोसियस वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जिसमें फीमेल और हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स होता है, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे डायोसियस है जिसमें कि 400 से 500 ग्राम लेते हैं पर हेक्टेयर। और डायोसियस होता है जिसमें मेल और फीमेल स्पेसीज होता है, वो सेपरेट रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं इन डायोसियस वेराइटी ऑफ पपाया 10% मेल प्लांट्स आर प्लांटेड। क्योंकि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग दोनों रहते हैं तो इसीलिए इसमें हम लोग दोनों लेते हैं, मेल और फीमेल। और जो मेल का रहता है परसेंटेज वो 10% लेंगे डायोसियस में। पपाया होता है जो कि पॉलीगैमस प्लांट्स होता है, प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे देख रहे हैं येलो पिगमेंट जो होता है पपाया में वो करिका जैंथिन के कारण होता है। और मिल्क जिसको कि लैटिस बोलते हैं और ये ऑब्टेंड किया जाता है अनराइप फ्रूट से जिसको पपाइन बोलते हैं। और पपाइन कंटेन करता है 72.2% प्रोटीन। और एंजाइम प्रेजेंट रहता है इन ड्राइड लैटेक्स ऑफ पपाया, पैपिन और पेप्सिन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्पिन ऑब्टेन करते हैं पपाया से जो कि यूटिलाइज करते हैं उसका डाईयूरेटिक एंड हॉट स्टिमुलेट में। और यहाँ पे देख रहे हैं रिकमेंडेड स्पेसीज फॉर पूसा नन्हा। पूसा नन्हा के लिए जो स्पेसीज हम लोग रिकमेंडेड करते हैं वो है 1.25 से इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर में 6000 प्लांट्स इसमें लगा सकते हैं। और पपाया होता है जो कि बहुत सेंसिटिव होता है फ्रोस्ट से, स्ट्रॉन्ग बाइंड से एंड वाटर स्टिग्नेशन से। और मोस्ट सीरियस डिजीज जो पपाया में होता है वो है सीडलिंग्स इन ड्रॉपिंग ऑफ। ड्रॉपिंग ऑफ है जो कि मोस्ट सीरियस डिजीज होता है पपाया में। अब यहाँ पे हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो पपाया है जो कि ट्रॉपिकल क्रॉप है और बट इट डज नॉट वेल इन मिल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आइडियल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग पपाया इज बिटवीन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वाइल टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस डिले द राइपनिंग। पपाया जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है फ्रोस्ट एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड से एंड वाटर स्टिग्नेशन से, ये ऊपर भी देखे हैं। और पपाया ग्रो वेल इन डीप वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल विथ पीएच इसके लिए जो सूटेबल होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.5 से 7 है। वेरी गुड होता है फॉर पपाया कल्टीवेशन के लिए। अब यहाँ पे वैरायटी देखते हैं। तो इसका जो वैरायटी होता है वो एक तो डायोसियस होता है और दूसरा होता है गाइनोडायोसियस। तो पहले हम लोग गाइनोडायोसियस देखते हैं। इसमें फर्स्ट देख रहे हैं कूर्ग हनी ड्यू है जो कि कल्टीवेटेड करते हैं फॉर टेबल पर्पस एज वेल एज प्रोसेसिंग पर्पस के लिए। उसके बाद पूसा डिलीशियस है जो कि ग्रो करते हैं टेबल पर्पस के लिए। पूसा मैजेस्टी है जो कि टॉलरेंट होता है रूट नॉट से और ये सूटेबल होता है पपाइन प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे ताइवान देख रहे हैं जो कि ब्लड रेड कलर्ड होता है और कल्टीवेटेड इसको करते हैं किसके लिए? टेबल एज वेल एज प्रोसेसिंग के लिए।
सोलो सनराइज है जो कि फ्रूट्स स्मॉल होता है और ये डीप पिंक इसका जो पल्प होता है वो डीप पिंक पल्प होता है और स्वीट टेस्ट का होता है। CO3 CO7 और सूर्या अदर इसका वैरायटी है। अब यहाँ पे डायोसियस वैरायटी देखते हैं तो इसमें पूषा जाइंट है जो कि सूटेबल होता है कैनिन इंडस्ट्री के लिए। पूषा नन्हा है जो कि ड्रॉप वैरायटी होता है, एक्सट्रीमली ड्रॉप होता है और ये सूटेबल होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। और जो पूषा ड्रॉप है जो वैरायटी होता है वो सूटेबल होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। और CO2 CO5 CO6 ये होता है सूटेबल होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ पपाइन के लिए। और CO4 CO8 होता है प्लांट और C1 है C1 जो होता है और बेटी और हॉटस गोल्ड अदर इसका वैरायटी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लांटिंग मटेरियल है तो इसका जो कॉमर्शियली प्रोपगेशन करते हैं वो सीड से करते हैं और इसका जो सीड रेट लेते हैं वो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर लेते हैं। और सीडलिंग है जो कि यहाँ पे देख रहे हैं सीडलिंग कैन बी राइज इन नर्सरी बेड और इसका जो लेंथ रखते हैं लॉन्ग 3 मीटर लॉन्ग रखते हैं, 1 मीटर वाइड रखते हैं और 10 सेंटीमीटर हाइट रखते हैं एज वेल एज इन पॉट्स और पॉलीथीन बैग अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर। Tall seedling are chosen for planting in about 2 months। यहाँ पे देख सकते हैं कि अबाउट 15 से 20 सेंटीमीटर टॉल सीडलिंग चूज करते हैं प्लांटिंग के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पपाया इज प्लांटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग फरवरी मार्च और मानसून में हम लोग करते हैं तो जून जुलाई में इसका प्लांटिंग करेंगे। और अगर ऑटम में करते हैं तो हम लोग अक्टूबर नवंबर में करते हैं। और यहाँ पे स्पेसिंग देखते हैं तो स्पेसिंग है द स्पेसिंग ऑफ 1.8 से 1.8 इज टू 1.8 मीटर इसका स्पेसिंग लेंगे और जिसमें कि हम लोग 3086 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं अगर हाई डेंसिटी कल्टीवेशन करते हैं तो इसके लिए स्पेसिंग जो लेते हैं 1.5 इज टू 1.5 मीटर पर हेक्टेयर लेते हैं। और इसके बाद देख रहे हैं जो कि इन्हेंस करता है द रिटर्न ऑफ द फार्मर एंड इज रिकमेंडेड अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग यूजुअली अडॉप्टेड इन पपाया। अब इसके बाद हाई डेंसिटी का प्लांटिंग देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग है तो एक क्लोजर स्पेसिंग 1.25 इज टू 1.25 मीटर इसमें यहाँ पे लेंगे। और फॉर पूषा नन्हा is adopted for high density planting accommodating 6,400 plants per hectare। अब यहाँ पे देख रहे हैं what 10% ऑफ द मेल प्लांट्स आर कीप्ड इन ऑर्चिड। अगर डायोसिस रहेगा तो हम लोग ऑर्चिड में 10% मेल प्लांट्स को रखेंगे जिससे क्या होगा गुड पॉलिनेशन होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं एज सुन द प्लांट फ्लावर द एक्स्ट्रा मेल फ्लावर रहेगा जो भी एक्स्ट्रा प्लांट रहेगा मेल फ्लावर रहेगा उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं अपरूटेड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हार्वेस्टिंग और यील्ड देखते हैं तो पपाया फ्रूट्स विल बी रेडी फॉर हार्वेस्ट बाय अबाउट 9 to 10 मंथ। जो पपाया फ्रूट्स होता है वो 9 से 10 मंथ में रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए आफ्टर प्लांटिंग। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पपाया प्लांट इज ओनली 3 to 4 ईयर। तो पपाया का देख रहे हैं बहुत कम लाइफ स्पैन इसका 3 से 4 साल मात्र है। और यील्ड वेरी करता है बार्डली अकॉर्डिंग टू वेराइटी और सॉइल क्लाइमेट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्चिड। और यील्ड होता है जो कि 75 से 100 टन पर हेक्टेयर होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं सीजन फ्रॉम पपाया ऑर्चिड डिपेंडिंग ऑन स्पेसिंग एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। पपाइन एक्सट्रैक्शन यहाँ पे देख सकते हैं है
तो द इमैच्योर पपाया फ्रूट कंटेन ए मिल्की लैटिक्स कंटेनिंग पपाइन। तो जो इमैच्योर पपाया फ्रूट्स होता है और उससे मिल्क लैक सब्सटेंस जो निकलता है उसी को मिल्क लैटेक्स बोलते हैं, और वो पपाइन कंटेन रहता है। और इट हैज सेवरल यूज इन द इंडस्ट्री। इसका यूज इंडस्ट्री में बहुत सारा है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में, टैनिंग में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। स्टोरेज, फ्रूट आर हाईली प्रेशेबल। पपाया हम लोग जनरली देखते ही होंगे कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वही बोला जो फ्रूट्स है जो कि हाईली प्रेशेबल नेचर होता है, और दे कैन बी स्टोर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 से 3 वीक एट टेम्परेचर ऑफ 10 to 13 डिग्री सेल्सियस एंड 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हम लोग फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं 1 से 3 वीक के लिए। हम लोग अगर इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 10 से 13 डिग्री सेल्सियस, और जो ह्यूमिडिटी होता है वो 85 to 90% रखेंगे तब। अब यहाँ पे डिजीज देख सकते हैं। तो डिजीज में फर्स्ट देख रहे हैं डैम्पिंग ऑफ, जो कि होता है राइजोक्टोनिया सोलानी के कारण। और जो डैम्पिंग ऑफ होता है वो सीरियस डिजीज है यंग सीडलिंग का। लीजन और सीन ऑन द स्टीम एट और जस्ट एबव सॉइल लेवल। तो यह इसमें क्या होता है कि लीजन देखने को मिलता है स्टीम के पास या तो सॉइल के जस्ट एबव। द स्टीम बिकम वाटरी एंड श्रिंक्स। जो स्टीम है जो वाटरी हो जाएगा और उसके बाद श्रिंक कर जाएगा। फॉलोड बाय डेथ ऑफ प्लांट। उसके बाद क्या हुआ, डेथ हो जाएगा प्लांट का। अब यहाँ पे इसका हम लोग कंट्रोल देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेल ड्रेन्ड सॉइल, हम लोग बेल ड्रेन्ड सॉइल में ही कल्टीवेशन करेंगे। और यही यहाँ पे बेल ड्रेन्ड सॉइल शुड बी यूज फॉर प्लांटिंग एंड द क्रॉप्स शुड नॉट बी एक्सेसिवली इरिगेशन। और हम लोग ज़्यादा इसमें इरिगेशन नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट रॉट ऑफ पपाया देख रहे हैं, और जिसका साइंटिफिक नेम इसके का होता है वो है पाइथियम एफेनिडरमेटम। ये सीवियर डिजीज होता है पपाया में, और इसका जो कैरेक्टराइज है वो अपीयरेंस ऑफ वाटर सॉक्ड पैचेज ऑन द स्टीम नियर द ग्राउंड लेवल। इसका जो कंट्रोल है वो गुड फील्ड सैनिटेशन सच एज रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड प्लांट रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो इसका हम लोग मैनेजमेंट के लिए बस अच्छा फील्ड का चूज करेंगे, और जो भी अफेक्टेड रहेगा प्लांट उसको रिमूव करेंगे, उसका डिस्ट्रैक्शन करेंगे, जो कि रिड्यूस करेगा डिजीज को स्प्रेड से। अब यहाँ पे देख सकते हैं लीफ कर्ल ऑफ पपाया है, जो कि ट्रांसमिटेड होता है। इसका जो वेक्टर होता है वो है वाइट फ्लाई, और जिसका साइंटिफिक नेम होता है बिमिसिया तवैकी। और इस सीवियर कर्लिंग, क्रिंकलिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द लीव्स कैरेक्टराइज द डिजीज। और इसका जो कंट्रोल है वो रिमूव करेंगे और डिस्ट्रैक्शन करेंगे अफेक्टेड प्लांट्स को। यूजुअली एक यही कंट्रोल है इसका। और इसके बाद क्या करता है, जो कि रिड्यूस करता है स्प्रेड ऑफ डिजीज। चेकिंग द पॉपुलेशन ऑफ वाइट फ्लाई ऑल्सो कैन रिड्यूस द इन्फेक्शन ऑफ सिविरिटी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, और जो पॉपुलेशन रहता है, क्योंकि ये वाइट फ्लाई बिमिसिया तवैकी जो वाइट फ्लाई है उसके कारण होता है, तो उस फ्लाई को, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पपाया रिंग स्पॉट वायरस, और ये स्प्रेड होता है, जो इसका वेक्टर है वो एफिड है, और इसका कंट्रोल है रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स। जो भी प्लांट रहेगा उसको हम लोग रिमूव करेंगे, और इसका जो पॉपुलेशन होता है एफिड्स का वो कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे, जिसके कारण जो रिड्यूस हो जाएगा इन्फेक्शन सिविरिटी। और यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट कुछ देख रहे हैं, वो है पपाया स्पाइडर माइट, फ्रूट फ्लाई और नेमाटोड्स। यहाँ पे देख सकते हैं नेमाटोड, रूट नेमाटोड, मेलोइडिनी, इनकोग्नाइट एंड रेनिफॉर्म नेमाटोड, पारिटिलिनच्यूलस रेनिफॉर्मिस causes severe damage to papaya, or this is the serious disease of young seedling. Lesion are seen on the stem
at or just above the soil level. The stem becomes watery and shrinks, followed by death of plants.